राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा चरितामृतम। विरागिनी पागलिनी वियोगिनी। हे वज्रनाभ, अनन्यता से हम हैं ब्रजनाथ की। विरागिनी पागलिनी वियोगिनी। गर्व है ये कहते हुए श्री राधिका को, हाँ सिर्फ ब्रजनाथ की। पागल ही हो गई हूँ मैं तो। हंसते हुए आंसुओं को पोंछा ब्रजरानी यशोदा मैया ने। मैं भी हंसी आंसुओं को रोककर श्री राधा रानी। मैं तो आज भी सुबह उठकर सीधे माखन निकालने बैठ जाती हूँ। तब ये रोहिणी आती हैं और मुझे कहती हैं, किसके लिए माखन निकाल रही हो जीजी? ओह, मुझे याद आता है राधा कि मेरा लाला तो गया मथुरा। तब मुझसे उठा भी नहीं जाता। मेरे हाथ से मथानी छूट जाती है। रोने के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। श्री राधा रानी कुछ नहीं बोल रही, बस मैया यशोदा को सुन रही हैं और नज़र बचाकर इधर उधर देख भी लेती हैं। कन्हई की वस्तुएं जब दिख जाती हैं श्री राधा को, उन्माद बढ़ना स्वाभाविक है। सुबह ही उठकर मेरे पास आकर सो जाता था। हंसी और आंसू दोनों के साथ साथ चल रहे हैं। राधा 6 वर्ष तक मेरे पास ही सोया, पर 7 वर्ष का जैसे ही हुआ कन्हैया कहने लगा, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बाबा के साथ सोऊंगा। उस दिन मुझे बहुत हंसी आई। कैसे बोला था, मुंह फुलाकर बड़ा बनकर आया। बड़ा बनने वाला जिद्दी था, बहुत जिद्दी था। 7 वर्ष के बाद तो वह बाबा के साथ ही सोता था, पर राधा सोता तो था बाबा के पास, पर उठता था मेरे पास से। श्री राधा रानी और ब्रजरानी यशोदा खूब हंसे, पर हंसी कितनी देर की, फिर बरस पड़े अश्रुधारा। मैं यमुना जाऊंगा। बाबा गए नहाने यमुना जी। देर में उठता और मुझसे पूछता। अब कन्हई के बाबा तो सुबह 4 बजे ही चले जाते। फिर उसका जिद्दपना, मुझे क्यों नहीं कहा, तू ही मुझे नहीं जाने देती बाबा के साथ यमुना जी। अरे रोहिणी आ जाओ, बैठो। बलभद्र की माँ रोहिणी जी भी आकर सुनने लगी थी दोनों की बातें। बातें कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, इसका पता उसे हो जो बुद्धिजीवी हो। ये तो सबसे परे हैं। वैसे भी प्रेम में बुद्धि बहुत पीछे छूट जाती है। हाँ,
एक बात सूल की तरह गढ़ती है अभी भी मेरे हृदय में। क्या? श्री राधा रानी ने पूछा। कि मैंने उसे ऊखल से बांध दिया। यशोदा मैया फिर रोने लगी। धिक्कार है मुझे। अपने सिर को पीटने लगी। जीजी, ऐसा मत करो। रोहिणी ने आगे आकर संभाला ब्रजरानी को। ओए, माखन की तरह कोमल था मेरा लाला। और एक मटकी, अरे ऐसी मटकी हजारों न्यौछावर उसके ऊपर। पर मैं कितनी दुष्टा हूं ना, मैंने उस फूल को बांध दिया था। उस रात उसने मुझसे कहा भी था, हाथ दुख रहा है मैया। धिक्कार है तुझे यशोदा। ब्रजरानी मैया अपने आप को धिक्कारने लगी थी। कितना कठोर हृदय है तेरा यशोदा। पर ये रोहिणी जी उठी एकाएक। रोहिणी को उठते देख मैया यशोदा शांत हुई और देखने लगी वो भी। श्री राधा रानी भी देखने लगी थी। कोई रथ आ रहा था मथुरा से। धूल उड़ रही थी। उस रथ के पीछे ग्वाल बाल सब थे। आ गया मेरा लाला, आ गया। मैंने कहा था ना, श्री राधा रानी को कहने लगी। मैंने कहा था ना वो आएगा। आ गया, मेरा कन्हई आ गया। दौड़ी यशोदा बाहर की ओर। फिर रुक गई। खड़ी ही हो गई वही। नहीं, आते ही माखन मांगेगा। उसे माखन तो भीतर जाने लगी। फिर एकाएक बाहर आई। एक बार देख तो लूँ अपने कन्हई को, फिर तो अब खिलाना ही है। अरे मेरा लाला आ गया। सुनो, मेरा लाला आ गया। जोर से पुकार कर बुला लिया था ब्रजपति नंद जी को भी। ब्रजपति भी दौड़े आए। उन्होंने भी देखा कोई रथ आ रहा है। पर ये रथ कन्हई है क्या इसमें? हाँ हाँ, उसे याद आ रही होगी ना हमारी, है ना राधा? यशोदा बहुत खुश है। रथ को देखकर उन्हें लग रहा है उनका लाला कन्हई आ गया। कहाँ है मेरा लाला? कहाँ है मेरा कन्हई? रथ रुक गया। उसका सारथी भी उतर आया, पर लाला नहीं है। मैया बारंबार देख रही हैं रथ में, लाला कहाँ है? आओ, आप कहाँ से? बड़े सम्मान से भीतर बुलाकर उस सारथी को बिठाया ब्रजपति ने। मुझे श्रीमान वसुदेव जी ने भेजा है, सारथी ने बड़ी विनम्रता से कहा। पर क्यों? मैया यशोदा और ब्रजपति दोनों ने एक साथ पूछा था। महारानी रोहिणी को बुलाया है उन्होंने, उन्हें ही लेने आया हूं मैं। रोहिणी ने जैसे ही सुना, ब्रजरानी के गले लगकर वो रो पड़ी। ओह, ब्रजरानी सब समझ गई। क्या अब बलराम यहाँ नहीं आएगा? सारथी से पूछा। नहीं, अब कृष्ण और बलराम मथुरा में ही रहेंगे। धम्म से बैठ गई ब्रजरानी। उनकी दशा देखने जैसी थी। क्यों क्यों नहीं आएगा कन्हई? मैया टूट चुकी थी। वो यहाँ क्यों आने लगे? वो तो वसुदेव के 8वें पुत्र हैं ना। कंस से रक्षा करने के लिए उन्हें वसुदेव जी ने यहाँ छोड़ा था। सारथी को क्या, ये सब सुनकर इन लोगों में क्या बीत रही होगी। नहीं नहीं, कन्हई मेरा पुत्र है, बोलो ना। ब्रजपति का हाथ पकड़कर झकझोरने लगी। मेरा पुत्र है ना कन्हई? सब झूठ बोलते हैं। राधा, तू मेरी है। तू बता कन्हई मेरा पुत्र है ना? मेरा लाला है, सब जानते हैं मेरा पुत्र है। पर सारथी शाम को लौटना चाहता है, मुझे आज्ञा है। रोहिणी जी सामान लेकर आ गईं। जी जी प्रणाम। रोते हुए ब्रजरानी के चरण छुए रोहिणी जी ने। यशोदा जी ने अपने हृदय से लगा लिया। अब तू भी जा रही है? हाँ, तेरा तो पुत्र वहीं है ना। पर मेरा लाला, अब मैं कैसे रहूंगी? सुन सुन रोहिणी, मुझे भी ले चल मथुरा, मुझे भी ले चल।
फिर यकायक उन्माद से भर गई थी मैया यशोदा। मैं जाऊंगी, वहां कुछ नहीं करूंगी, मैं अपने लाला को देखती रहूंगी। दूर से मेरा लाला दुबला हो गया होगा ना। रोहिणी, मैं भी आती हूं तेरे साथ। नहीं, माता देवकी ही रहे, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं तो धाय माँ हूं, सगी माँ मैं कहाँ हूं। ये सब देखकर श्री राधा रानी हिलकियों से रो पड़ी। ब्रजरानी श्री राधा को संभालने में इधर लगी हैं, उधर ब्रजपति ने रोहिणी को विदा कर दिया है। हाँ, जाना ही था ना तो रोहिणी को तो कंस के अत्याचार के कारण ही तो वसुदेव ने अपने मित्र नंद के यहाँ रख छोड़ा था। वसुदेव जी आते जाते भी थे, पर इस बार नहीं आए। ब्रजपति समझते हैं सब बातों को। वहाँ कंस के मरने से अस्त व्यस्त हो चला होगा मथुरा। सारथी ने इतना अवश्य बताया कि दोनों भाई पढ़ने के लिए उज्जैन गए हैं। रथ चला गया। रोहिणी मैया भी गई मथुरा। श्री राधा रानी को उनकी सखियां बरसाने में ले आई थी। बरसाने के गहवर वन में श्री राधा रानी बैठी हैं, दोनों हाथ धरती में रखी हुई हैं, और हाँ, जहाँ देखती हैं नजरें वहीं टिक जाती हैं। कुछ देर तक के लिए आंसू आज नहीं बह रहे, कितना बहें। सखियां चारों ओर हैं, सबके मन में एक ही विषय है, कन्हैया और उनकी बातें। शांत बैठी श्री राधा रानी एकाएक मुस्कुरा उठती हैं, फिर कुछ ही क्षण में वो गंभीर हो जाती हैं। कुछ देर बाद वो सबको चारों ओर देखने लग जाती हैं। ऐसी दशा देख श्री जी की निज सखियां बस भगवान से यही मनाती हैं कि कन्हैया को भेज दो वृंदावन। हे विधाता, मिला दो दोनों को, अब हमसे इनकी ये दशा देखी नहीं जाती। पता है, मेरे सपने में कन्हैया आए, एक सखी ने कहा। श्री राधा रानी ने बड़े प्रेम से उस सखी को देखा, मानो श्री राधा कह रही हो, ओए तू धन्य है सखी। क्या देखा तैने? ललता सखी ने पूछा। मैं यमुना जल भरने गई, वहाँ जल तो मैंने भर लिया, पर उठाए कौन? मटकी भारी हो गई, मुझसे उठाया नहीं गया। बस मैंने रोना शुरू किया, सोचने लगे कि आज कन्हैया होता तो मेरी मटकी उठा देता ना। उस सखी के सपने को सब सुन रही थीं ध्यान से। श्री राधा रानी मानो एक एक शब्द को पी रही हूँ। फिर क्या हुआ? ललता सखी ने पूछा। पता है, तभी मेरे सामने कन्हैया आ गया। सब पगली गोपियां तालियां बजाने लगीं। आगे क्या हुआ? आगे फिर वो मेरे साथ साथ चल रहा, मुझे छेड़ता रहा, हंसी ठिठोली करता रहा। मैं उससे पूछती रही, वो बताता रहा। मैंने उससे पूछा, तुमने राजा कंस का वध कर दिया? कैसे? वो विनम्र होकर बोला, मैं जब वृंदावन से जा रहा था ना, तब तुम सबने कहा था यात्रा मंगलमय हो, तुम हर जगह विजयी हुई रहो, इसलिए मैं कंस का वध कर सका। सखी, तुम सबके आशीर्वाद से मैं विजयी हुआ हूँ, कन्हैया ने मुझसे कहा। गोपी बोली, अच्छा, तूने ये नहीं पूछा कि वो कब आएगा? ये प्रश्न किया एक सखी ने। पर श्री राधा रानी को ही सबसे ज़्यादा इसके उत्तर की प्रतीक्षा थी। नेत्र बह चले उस सखी के, रो गई वो सखी। अरे क्या बताऊं, ऐसे ही बतियाते बतियाते वो मेरे घर तक आया था। मैं उससे यही प्रश्न करने वाली थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वो नहीं था, वो अंतर ध्यान हो गया था। मैं रोने लगी। तभी मेरे पति ने मुझे जगा दिया। ओह, जब उठी और मैंने जब आस पास देखा, तब लगा रही कंगाल की कंगाल। मैंने भी सपना देखा है, दूसरी सखी फिर बोली। श्री राधा रानी ने उसकी ओर देखा और इशारे में कहा, सुना, मैं कल सो गई थी जल्दी,
मुझे तीव्र ज्वर हो गया था। मैं तो सो गई। यमुना जल भरने गई, जल भर लिया और उठा भी लिया, पर कुछ एक कदम ही मैंने आगे बढ़ाए थे कि कांटा गड़ गया। मेरे पैरों में कांटा गड़ गया। फिर क्या हुआ? ललिता सखी ने पूछा। फिर क्या होना था? मैं रोने लगी। मैंने कोशिश की पर कांटा निकला ही नहीं। मेरे सामने अब कोई उपाय नहीं रह गया था। मेरे मन में तभी आया, काश कन्हई होता। बस उसी समय कन्हई आ गया। कहाँ से आया पता नहीं। मैं उसे देखते ही आनंद विभोर हो गई। वो आया, बड़े प्रेम से उसने मेरे पैर का कांटा निकाल दिया। फिर मेरे साथ ही चलने लगा, बतियाते हुए। तुम तो मथुरा गए थे ना? मैंने पूछा। हाँ, गया तो था, मुस्कुराते हुए बोला वह। फिर कैसे आ गए यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उससे बातें करना। सखी, तू नहीं है ना मथुरा में, इसलिए आ गया। रो गई सखी ये कहते हुए। कन्हई ने मुझसे कहा। हट झूठे, मैंने भी उसे कह दिया। तो कहने लगा, हाँ सच में तू नहीं है ना मथुरा में, इसलिए मन नहीं लगता वहाँ। मैं हंसी। मैं झूठ क्यों कहूँ? मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते हुए वह सखी फिर रो पड़ी। सखी, नींद खुल गई। सोचने लगी, क्यों नींद खुली मेरी? अभी और सोती तो शायद वो और मेरे पास ही रहते। पर अब हम श्री राधा से सपना सुनेंगे। चंद्रावली आई आगे। नहीं, हे राधा, आज मना मत करना, सुना दो ना अपना सपना। सपना? कैसा सपना? और मैं हंसी श्री राधा रानी। अब ज़्यादा नाटक तो करो मत, हमको सुननी है, और वो भी आज ही। हे राधा, सब सुनना चाहते हैं। तुमको सपने तो आते ही होंगे ना? फिर सुनाओ ना। चंद्रावली श्री राधा रानी से उम्र में बड़ी हैं, इसलिए श्री राधा से जिद भी यही कर सकती है। इनका सम्मान श्री राधा भी करती हैं। मौन हो गए सब। सबकी दृष्टि टिक गई श्री राधा की ओर। गैबर वन भी मौन हो गया। उसे भी सुनना है अपनी स्वामिनी का सपना। पक्षी सब शांत हो गए। सखियां सुनने को उत्सुक हैं कि राधा रानी को कैसा सपना आता होगा। सखियों, तुम भाग्यशाली हो कि कम से कम सपने में तो तुम प्यारे से मिल लेती हो, बतिया लेती हो। पर मैं अब रो गई श्री राधा रानी। मुझसे पूछती हो कि मैं सपना सुनाऊं? अरे, जब से श्याम सुंदर मुझे छोड़ कर गए, तब से मेरी बैरन निंदिया भी चली गई। मुझे नींद नहीं आती। अरे सखियों, नींद आएगी तब न सपना देखूंगी, और सपना देखूंगी तब तो तुम्हें सुनाऊंगी ना। हाय, मैं ऐसी अभागन हूँ जो सपने में भी अपने प्राण धन को देख नहीं पाती। मुझ राधा से भाग्यशालिनी तो तुम लोग हो। इतना कहकर श्री राधा रानी हा कृष्ण, हा प्राण, हा गोविंद यही कहते हुए मूर्छित होकर गिर गई थी। जय जय श्री राधे। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा।